अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कौन सी फाइल क्या काम करती है, स्ट्रीम इनपुट आउटपुट फाइल्स कौन सी हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है, और उसके साथ साथ डिफरेंट ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करके देखे थे वेरिएबल्स के ऊपर कि वो क्या क्या हैं। तो आज हम देखते हैं टाइप रेफरेंस और डेटा टाइप्स के बारे में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। और यहाँ मेरा हो गया सिस्टम और रिटर्न 0। यहाँ पे लेट्स सपोज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंटीजर लाइक num1 num2, और एक मुझे इनका सम फाइंड करने के लिए चाहिए सम। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख लेता हूँ सी आउट एंटर num1, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और लाइन सी इन num1। ठीक है, इस तरह सी आउट लिखूंगा एंटर num2, और यहाँ पर मैं करवा लूंगा सी इन num2। अगर अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ, इसको रन करते हैं। अब नंबर 1 लेट्स सपोज मैंने 2 एंटर करूंगा और ये साथ में पूछ रहा है नंबर 2, मैं 4 एंटर कर दूंगा। अभी आगे कुछ नहीं किया इसलिए प्रोग्राम टर्मिनेट। अगर सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और यहाँ पर करवा दूंगा सी आउट माई सम इज, और यहाँ पे वेरिएबल है तो हम इसको कोटेशंस के बाहर और यहाँ एंड है। एक थर्ड वेरिएबल यूज किया हमने 2 का सम प्रिंट करने के लिए, लेकिन मैं इसको सी आउट माई सम इज बगैर उसके वेरिएबल के भी मैं यहाँ पर num1 प्लस num2 लिख के प्रिंट करवा सकता हूँ। ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। लेट्स सपोज अब ये देखिएगा, यहाँ पे मार्क रहा है एंटर नंबर 1 2 और लेट्स सपोज 5। तो माई सम इज 7, दोनों दफा 7 आया है, कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का, जो एक मेन के अंदर बने और एक ब्रैकेट्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर बन रहे हैं, वो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं। जैसे कि इंट मेन भी एक फंक्शन है, उसके अंदर वेरिएबल्स बने तो लोकल वेरिएबल है। सो यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया इंट सम इज इक्वल टू 45। अब ये देखिए कौन से सम की वैल्यू प्रिंट होगी, अभी हम चेक कर लेते हैं। 2 और 4, अभी 6 प्रिंट हो रही है, क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल्स को दी जाती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब अगर मैंने अपना ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो आपको याद होगा सी आउट, यहाँ लिख लेते हैं ग्लोबल सम इज, और यहाँ पे मेरे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सम। अब यहाँ पर इसको रन करके देख लें तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 2 और 4, पहले 6 और यहाँ पर 45। ठीक है, तो इसके बाद ये चीजें रिवाइज हो गया। तो इसके बाद कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और टाइप कास्टिंग वगैरह क्या होती है। तो पहले हम रेफरेंस वेरिएबल के साथ चलते हैं। रेफरेंस वेरिएबल, अब रेफरेंस वेरिएबल को पहले समझें कि रेफरेंस के जो हमारे रियल लाइफ में होता है कि हम रेफरेंस होता है लाइक कि एक चीज है वो उसी चीज को पॉइंट कर रही है। ठीक है, एक जगह पे चेयर बैठी है और 3-4 बंदे उसी चेयर को अगर पॉइंट कर रहे हैं तो वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि यार वो चेयर पड़ी है, वो चेयर पड़ी है। ठीक है, तो वेरिएबल्स में भी ऐसे होता है कि रेफरेंस वेरिएबल्स बन जाते हैं। ठीक है, जो 3-4-5 वेरिएबल होते हैं वो एक ही वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम
वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं, इंट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सी आउट वैर 1 करवाऊँ, इसको एक दफा हम ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर प्रिंट हुआ आपके पास 55। तो ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, यहाँ पर इसको रेफरेंस बनाने के लिए मैं एड्रेस ऑपरेटर दूंगा और यहाँ पर इसको लिख दूंगा var2 इज इक्वल टू var1। ठीक है, और अगर मैं इसको सी आउट करवाऊँ, सी आउट var2 और यहाँ पर एंड, अगर अब इसको रन करवाएं हम, देखें var1 के अंदर 55 की वैल्यू पड़ी है, लेकिन var2 को जब हमने रेफरेंस वेरिएबल के साथ बनाया var1 का, अब जो var2 है ये एज अ रेफरेंस वेरिएबल है var1 का, कि var2 पॉइंट कर रहा होगा var1 की तरफ। अगर मैं यहाँ पर एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ var3 के नाम से और इक्वल टू var1 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सी आउट var3 करवाता हूँ, यहाँ पे एंडल, तो अभी भी ये तीनों वेरिएबल 55 ही प्रिंट करवा रहे होंगे, कि जो दो नीचे वाले वेरिएबल है ये रेफरेंस वेरिएबल बने हैं और ये वेरिएबल 1 को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वेरिएबल 3 जो है ये वेरिएबल 2 को पॉइंट करते तब भी वैल्यू 55 आ रही होगी। देखिए, अब तीनों वेरिएबल के अंदर 55 वैल्यू आ रही है, एक चेन बन गई है। जो वेरिएबल 3 है वेरिएबल 2 को पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल जो 2 है वेरिएबल 1 को पॉइंट कर रहा है। जब हमने वेरिएबल 3 प्रिंट करवाया तो पहले वो वेरिएबल 2 के पास गया, वेरिएबल 2 उसको वेरिएबल 1 के पास ले गया, तो इस तरह वेरिएबल 1 ही प्रिंट होगा। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक आगे फंक्शंस में जाके आप यूज़ कर सकते हैं, बाय रेफरेंस आप कुछ वेरिएबल्स भेज सकते हैं कि फंक्शन के अंदर अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो आपके ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर भी चेंज होती रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो हम बाकी फंक्शन बना रहे होते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल यूज होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो फंक्शन के खत्म होते साथ ही वैल्यूज और ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए तो हम अपने वेरिएबल को बाय रेफरेंस वेरिएबल पास करके उसके अंदर से उस फंक्शन से वैल्यू गेट कर सकते हैं। सो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जैसे मैं बात कर रहा था टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ जाती है। इसकी टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक वेरिएबल है उसकी हमने टाइप चेंज कर देनी है। टाइप मीन डाटा टाइप चेंज कर देना है, कि इंट है उसको फ्लोट में कर देना है, फ्लोट है उसको इंट में कर देना। अक्सर हो जाता है कि हमें यूज़र ने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है या कोई रिक्वायरमेंट ऐसी जाती है कि यूज़र एक फ्लोट नंबर एंटर कर रहा है और उसमें हमने बताना है कि डेसिमल पार्ट हटा के उसका आंसर देना है। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र से नंबर ले और उसका सिर्फ डेसिमल उसका इंटीजर पार्ट शो करवाए, उसका डेसिमल पार्ट ना शो करवाए। तो उसके लिए हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। लेट्स सपोज मैंने किया फ्लोट इज इक्वल टू 45.46। अगर यहाँ पर मैं सॉरी फ्लोट var1 इज इक्वल टू 45.46 और इसको मैंने सी आउट करवाया var1 और ये आ गया var1, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 45.46 शो होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको हैंडल दे देते हैं और यहाँ पर मैंने उसको करवाया लेट्स सपोज सी आउट var1 इंटीजर इंट फॉर्म जो हम उसकी सिर्फ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो मैंने किया इंट और उसके अंदर दे दिया var1। इससे क्या होगा कि आपका जो सिर्फ इंटीजर पार्ट होगा वो प्रिंट होगा। इससे टाइप कास्टिंग हो चुकी है। 4.46 वो इग्नोर करेगा। वो देखें सिर्फ 45 प्रिंट करवाया उसने। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं सी आउट var1
इंटीजर फॉर्म है उसको ऐसे भी टाइप कास्ट कर सकता हूँ, इंट var1। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तब भी सेम आंसर है, ठीक है। अब 45 था, नीचे 45 45 45.46 का 45 45 आंसर दे रहा है, और इसको मैं ऐसे किसी और वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकता हूँ। लेट्स सपोज इंट, यहाँ पर मेरे पास var2 ले लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने वो वेरिएबल स्टोर कराना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा, इंट var1। अब ये बिल्कुल ठीक सिंटेक्स है, तो ये आपका टाइप कास्ट हो चुका होगा। सॉरी, इसको सी आउट तो करवाया नहीं मैंने, इसको बंद करके सी आउट करवा लेते हैं। यहाँ पर सी आउट var2 var2 हैंडल, हैंडल से न्यू लाइन पे शिफ्ट होता है। यहाँ देखिएगा उसका आंसर 45 ही आ रहा होगा। अब ये देखें सिर्फ 45.46 सिर्फ फ्लोट में आ रहा है, बाकी में मैंने उसको टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में। तो इस तरह हम असाइनमेंट भी कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को किसी में भी कन्वर्ट करके उसकी डाटा टाइप में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। दो फॉर्मेट है प्रिंट करवाने के, तो इस तरह हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, अक्सर हमें इसकी ज़रूरत पेश आती रहती है। तो आज के लिए लेक्चर में बस इतना ही। अब इसके अंदर हमने रेफरेंस वेरिएबल्स देखे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल से कॉन्सेप्ट प्रोवाइज किए, ऑपरेशंस से कॉन्सेप्ट प्रोवाइज किए, और जो मेन हमने कवर किया वो रेफरेंस वेरिएबल और टाइप कास्टिंग कवर की, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑफिशियल प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।